आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 22वें श्लोक पर गहराई से बात कर रहे हैं। इसका शीर्षक है अर्जुन का अवलोकन और मानसिक द्वंद्व। तो हमारे पास ये श्लोक है और हम इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। श्लोक कुछ ऐसा है। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं देख सकूं कि कौन कौन यहाँ युद्ध की इच्छा से आए हैं और मुझे किन से लड़ना है। ये बस दुश्मनों को देखने जैसा तो नहीं लगता, इसमें कुछ और है ना? हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत, आप कह सकते हैं, अहम मोड़ है। पिछले श्लोक में उन्होंने सिर्फ कहा था रथ बीच में ले चलो। यहाँ वो कारण बता रहे हैं कि वो देखना चाहते हैं। और ये सिर्फ मतलब कोई मिलिट्री टैक्टिक नहीं है। ये अर्जुन की जो बदलती हुई सोच है उसका पहला साफ इशारा है। वो जो एक योद्धा वाली दृढ़ता थी वो अब थोड़ी जिज्ञासा में बदल रही है। हाँ, और श्रुत में एक शब्द है युद्ध कामा नवस्थितान, मतलब वो जो युद्ध की इच्छा से खड़े हैं। सही। तो अर्जुन सिर्फ ये नहीं देख रहे कि कौन लड़ रहा है, बल्कि कौन लड़ना चाहता है। वो चेहरे देखना चाहते हैं जिनमें उनके अपने लोग हो सकते हैं, गुरु, दोस्त। यहीं से वो भावनाओं की उथल-पुथल शुरू होती है। बिल्कुल, और यहीं पर वो मनोवैज्ञानिक बदलाव साफ दिखता है। अब तक तो अर्जुन बिल्कुल तैयार थे युद्ध के लिए, एक क्षत्रिय की तरह। हाँ, लेकिन जैसे ही उन्होंने सोचा कि विरोधी सेना में अपने प्रियजन हो सकते हैं, मतलब उस सच्चाई का सामना करने का जब उन्होंने इरादा किया, बिल्कुल, तभी उनके मन में वो मोह, वो करुणा, वो चीजें आने लगी। अच्छा। और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि सिर्फ देखने की इच्छा से ही उनके अंदर इतना बड़ा द्वंद्व शुरू हो गया। शायद कहीं ना कहीं ये भी रहा हो कि उन्हें देखकर शायद युद्ध टल जाए, एक अवचेतन इच्छा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और ये हमें एक जरूरी सिद्धांत की तरफ ले जाता है जो इस श्लोक में है कि किसी भी मुश्किल या लड़ाई का सामना करने से पहले उसे ठीक से पहचानना कितना जरूरी है। जी हाँ। जैसे अर्जुन जानना चाहते थे कि असली में लड़ना किससे है, वैसे ही जिंदगी में भी हमें पहले समझना होता है कि असली लड़ाई है किससे। बिल्कुल सही। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े दायरे में देखें तो ये सिर्फ बाहर के दुश्मनों की बात नहीं है। जिंदगी की असली लड़ाइयाँ तो कई बार हमारे अंदर ही होती हैं। हमारा आलस, हमारा मोह, गुस्सा, डर, कोई भी ऐसी चीज। अर्जुन की तरह ही हमें भी हिम्मत करके पहले ये देखना है, ये मानना पड़ता है कि असली दुश्मन है कौन। सही कहा। क्या वो बाहर की हालत है या मेरे अंदर की कोई बात? समस्या को ठीक से पहचानना ही वही तो पहला कदम है, और शायद सबसे मुश्किल भी। तो मतलब यहाँ से जो मुख्य बात निकलती है वो क्या है? ये श्लोक हमें सिखाता है कि किसी भी बड़े संघर्ष में, चाहे वो बाहर हो या अंदर, उसमें उतरने से पहले रुकना जरूरी है। हाँ, रुक कर समझना। हाँ, समझना कि चुनौती क्या है और उसका सामना करने की भावनात्मक और मानसिक कीमत क्या हो सकती है। ये सिर्फ देखना नहीं है, ये गहराई से समझना है। तैयारी का हिस्सा है ये। बिल्कुल। ये श्लोक एक तरह से हमें आईना दिखाता है। जैसे अर्जुन ने उन लोगों को देखने की हिम्मत की जिनसे उन्हें लड़ना था, चाहे वो कितने प्यारे क्यों ना हो, वैसे ही हमें भी अपनी कमजोरियों का, अपने डर का, अपनी मुश्किलों का सीधा सामना करने का साहस दिखाना चाहिए। और यहीं से एक सवाल उठता है सोचने के लिए। अगर अपने चुनौतियों या अपने अंदर के दुश्मनों को पहचानना पहला कदम है, जैसा अर्जुन ने किया, तो फिर अर्जुन की इस यात्रा को ध्यान में रखते हुए उस पहचान के ठीक बाद अगला सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? ये वाकई सोचने लायक प्रश्न